क्वेश्चन देखिए, इफ सी एंड वी रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, then what are the dimensions of lambda where c by v is equals to lambda. ठीक है, सो कैपेसिटेंस देखिए, आपको क्या करना है, एक ट्रिक यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, आर डॉट सी यानी आर इंटू सी, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट का डायमेंशन होता है, वो होता है टी यानी 1 इन टाइम. ये आपने अगर याद रख लिया तो बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि देखिए कैपेसिटेंस का डायमेंशन के फार्मूला हम 2-3 फार्मूले से निकाल सकते हैं, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड याद रखने से बेहतर है कुछ ट्रिक्स याद रख लो या फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स याद रख लो जिससे हम इजीली फाइंड कर सकें. पर अब हो ये रहा है कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी डायमेंशन नहीं पता है. देखिए वहाँ उसके लिए एक फार्मूला आता है P यानी पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर इंटू आर. बस इतना याद रखिए, यहाँ से R इज इक्वल्स टू हो जाएगा पावर अपॉन करंट का स्क्वायर. पावर कितना क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम इंटू आई स्क्वायर. अब वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होता है, यानी 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम अपॉन 1 इन टाइम और करंट 2 इन एम्पियर. सो यहाँ से रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 3 इन टाइम माइनस 2 इन एम्पियर. तो यह आ गया रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस को हमें इस फार्मूले में पुट करना है, जो भी हमने फार्मूला को डिफाइन किया है, यानी R इंटू सी. और हमें कैपेसिटेंस का फार्मूला चाहिए, यानी आई मीन कैपेसिटेंस का डायमेंशन चाहिए. सो देयरफॉर कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 1 इन टाइम अपॉन R. सो 1 इन टाइम अपॉन, और R का डायमेंशन अभी हमने निकाला है 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 3 इन टाइम माइनस 2 इन एम्पियर. सो यहाँ से कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ जाएगा -1 इन मास -2 इन लेंथ 4 इन टाइम 2 इन एम्पियर. यह आ गया सी का डायमेंशन. अब हमें वी का डायमेंशन यानी वोल्टेज का डायमेंशन चाहिए. सो देयरफॉर बाय ओम्स लॉ वी कैन से वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने यहाँ से डिराइव कर लिया है. करंट का डायमेंशन होता है 1 इन एम्पियर, रेजिस्टेंस का डायमेंशन यहाँ से लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 3 इन टाइम माइनस 2 इन एम्पियर. सो यहाँ से वोल्टेज आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 3 इन टाइम माइनस 1 इन एम्पियर. तो ये लो वोल्टेज भी आ गया हमारे पास, कैपेसिटेंस भी आ गया. अब हमें लैम्बडा फाइंड करना है, यानी लैम्बडा यानी क्या गिवन है क्वेश्चन में, C बाई वी, यानी C का डायमेंशन अपॉन V का डायमेंशन. अब C का डायमेंशन पुट करेंगे यहाँ पे -1 इन मास माइनस 2 इन लेंथ 4 इन टाइम 2 इन एम्पियर अपॉन वोल्टेज का डायमेंशन लिखेंगे 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 3 इन टाइम माइनस 1 इन एम्पियर. सो इसे सॉल्व करने के बाद यह आ जाएगा -2 इन मास माइनस 4 इन लेंथ 7 इन टाइम 3 इन एम्पियर. सो कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है. ठीक है, बस करंट की जगह यहाँ पे हमने एम्पियर को यूज़ किया है, यानी ए को यूज़ किया है, यहाँ पे इन्होंने आई यूज़ किया है, कैपिटल आई. सो सेम ही बात होती है, करंट को आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है डायमेंशनली, और कैपिटल ए से भी डिनोट किया जाता है, एम्पियर से भी डिनोट किया जाता है. सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा.